दोस्तों आज मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक है उसके लिए काफ़ी खुशखबरी का समय है, क्योंकि मनीष कश्यप के लिए इतनी बड़ी राहत है और मनीष कश्यप के साथ एक ऐसे व्यक्ति का मिल रहा है जिस व्यक्ति की वजह से यमराज भी मनीष कश्यप को जेल में ज़्यादा दिन तक कैद नहीं रख सकते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, जिसने मनीष कश्यप का साथ देने का अब पूरी तरह से खुलासा ऐलान कर दिया है और शासक मनीष कश्यप के ऊपर जो कार्रवाई करवा रही है, जितने भी नेता उन तमाम नेता के ऊपर भी कार्रवाई की प्रक्रिया अब शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों आखिर मनीष कश्यप के समर्थन में किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी है, किस प्रकार से मनीष कश्यप को साथ दे रहे हैं और साथ साथ किस प्रकार से तमाम नेता के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, इस वीडियो में आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने कोर्ट परिसर में एक भाषण दिया था, समझिए, यानी कि मीडिया के सामने उसने कुछ बातें रखी थी जिसमें उसने कहा था कि हम चारा चोर के बेटे नहीं है, हम फौजी के बेटे हैं, हम झुकेंगे नहीं। इस बात को, इस वीडियोस को खूब वायरल किया गया और ये वायरल होते हुए लगभग पूरे देश में हर एक जगह गए और प्रोफेशनल लोगों ने, मतलब अच्छे लोगों ने इस वीडियोस को देखा। उसी वक्त मनीष कश्यप ने एक और बयान दिया था। मनीष कश्यप ने कहा था कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म कोरोना, डेंगू, मलेरिया है, उसे मिटा देना चाहिए। तो इस बात पर भी मनीष कश्यप ने काफ़ी जोर इतने अधिक डाला कि मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया तमिलनाडु से बिहार आई और बिहार से, जैसे कि बिहार से तमिलनाडु गई थी, तमिलनाडु में भेज करके एनएस लगाया गया था, उसी प्रकार से तमिलनाडु से सूचना आता है बिहार सरकार को कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से अब दहाड़ रहा है, हमारे बेटे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हमारे बेटे की जो ये गलतियां हैं इसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है, आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जो मामला सामने आती है। कही जाती है कि मनीष कश्यप के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन शो किया जाता है सरकार द्वारा, तमाम प्रिंट मीडिया को यह आदेश दिया जाता है, उसके बाद छाप दी जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बहुत सारे मीडिया द्वारा ही कहा गया है। उसके बाद जब ऐसी चर्चा हो जाती है तब मनीष कश्यप ने जो सनातन वाली बात कही थी, उस बात को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की उस वीडियोस पर नज़र पड़ती है और जब उस तमाम घटना को समझते हैं उसके बाद उसे पता चलता है कि यह एक ऐसा शख्स है जिसका पत्र ऑलरेडी गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है और राष्ट्रपति जी के पास भी पहुंच चुकी है। तब इसने इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास किया, मनीष कश्यप के बारे में कि आखिर मनीष कश्यप क्या है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने मनीष कश्यप के बारे में जब पूरा डिटेल से निकाला तो देखा कि मनीष कश्यप हर एक जगह जा कर के और लोगों की मदद किया करते थे और शासक मनीष कश्यप सनातन के सच्चे पुजारी हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी सनातन के सच्चे पुजारी, और इस लिहाज से मनीष कश्यप के साथ सनातन धर्म को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो चुके हैं। अब बात करें दोस्तों कि आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या प्रक्रिया है, क्या करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर टिप्पणियां की, उसके बाद से लगातार सबसे ज़्यादा योगी आदित्यनाथ जी बौखलाए रहते हैं और इसी का फ़ायदा मिल चुका है, क्योंकि एमके स्टालिन ने आतंकवादी को रिहा करवा दिया और जब आतंकवादी को रिहा करवा दिया गया है, उस बात को लेकर के अब पूरे देश में माहौल गर्म हो चुकी है और पूरे देश में ये तमाम लोग जो देशभक्त हैं वो लगातार उसका अब जो है विरोध कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इधर योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार से अपील की कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो सकता है तो उसे बहुत जल्द जेल भी जानी पड़ सकती है। अब बात करें बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार की क्या प्रक्रिया है और बिहार सरकार के ऊपर भी जो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से एक्शन में है, आखिर क्यों। आपको बता दें कि यूपी बिहार किसी भी जगह आप जाते हैं तो यूपी बिहार एक कनेक्शन में दोनों नाम आता है और इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जब यूपी इतना डेवलप कर चुका है, बिहार नहीं कर रहा है, और बिहार में कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार की इस भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाता है, यानी कि बात मनीष कश्यप की जाती है, आवाज़ उठाता है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई
कर दी जाती है। लेकिन जो घोटालेबाज है, जो लगातार घोटाला करते हैं, जो देशद्रोही टाइप के लोग हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। यानी कि उसने साफ तौर पर चर्चा करते हुए बिहार के उन तमाम नेताओं की चर्चा की जिसने रामचरितमानस की जो बुराई की हो या फिर कई तरह की बातें सामने आई है। तो आप ये बातें समझ सकते हैं। और उसके बाद जो मेन मुद्दा आता है कि मनीष कश्यप उस मुद्दे को लेकर के जो पॉपुलर हुआ था, जो कि मनीष कश्यप का विशेष मुद्दा नहीं कहना चाहिए उसे, कि हम चार चोर के बेटे नहीं, हम फौजी के बेटे हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो इस बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी को लगा कि वाकई में ये लड़का एक ऐसा लड़का है जो वाकई में कुछ कर सकता है, और इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ जी ने मनीष कश्यप के पूरा साथ देने का पूरी तरह से समझिए ऐलान कर चुके हैं। और बहुत जल्द मनीष कश्यप रिहा हो जाएंगे, क्योंकि अब सच्चे सनातनी का साथ मनीष कश्यप को मिल चुका है और मनीष कश्यप को योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से रिहा कराने की उम्मीदें भी दे चुके हैं। समझिए तो दोस्तों, अब तो ये पाला आप समझ चुके हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है डीलिंग होती है और किस प्रकार से कार्रवाई की प्रक्रिया चलती है। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो लगातार उन कार्यों पर ध्यान देते हैं जो आवश्यक है। लेकिन बिहार की मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री या बिहार के तमाम नेता, ये जितने भी नेता हैं वो लगभग वैसे ही नेता है जो सिर्फ अपना विकास देखते हैं, अपने पॉकेट का विकास देखते हैं, और यही कारण है कि आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। अब बात है कि आखिर मनीष कश्यप को जो योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट मिल रहा है, केंद्र सरकार के पास लेटर पहुंच चुकी है, राष्ट्रपति जी के पास लेटर पहुंच चुकी है। उस लेटर के हिसाब से अब मनीष कश्यप को राहत दिलाई जाएगी और मनीष कश्यप को कम से कम जो सज़ा की प्रक्रिया है उसको माफ़ कर दी जाएगी। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप लगातार उन लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे जो लोग असहाय, गरीब, वैसे लोग परिवार के लोग थे जिसको पैसे जुटाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने उन तमाम मुद्दा पर चर्चा करते हुए और जो हमारी लिस्ट थी उस पर चर्चा किए और उसके बाद लगा कि हाँ ये परफेक्ट चल रहा है। और इसी को लेकर के अब बिहार की विकास के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब जो है बिहार में एक नए चेहरा की तलाश कर रहे हैं बीजेपी से। और जब से मनीष कश्यप को देखे हैं कोर्ट परिसर में मनीष कश्यप को दहाड़ते, उतने लोगों के बीच जो दहाड़ते देखे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि इसी लड़के को बिहार का अगला सीएम बनाया जाए। और इसी बात का अब जो प्रक्रिया है आगे बढ़ रहा है। फिलहाल देखिए क्या होता है, क्या मनीष कश्यप के समर्थन में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, क्या मनीष कश्यप को वाकई में वह छुड़ा पाएंगे, क्या वाकई मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटवा पाएंगे, ये तमाम तरह की बातें हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।